रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। जाति से ऊपर उठ करके यहाँ पे मतदान इस बार हमको देखने को मिला है। 125 यूनिट बिजली फ्री की गई। निश्चित रूप से ये चीज़ें काम करती की हैं और लोगों का रुझान तो जरूर रहा है। ये गुपचुप मतदान जो है ये अप्रत्याशित कहीं न कहीं जीत आपको दिखाएगा। बक्सर के 4 विधानसभा सीट पर 12,36,359 मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग कर दिया है। ऐसे में इस बार किस प्रत्याशी के भाग्य का उदय होगा और किस प्रत्याशी को झटका मिलेगा, ये सारा कुछ चीज़ अगर किसी के पास है, जानकारी है, जो घूम कर लोगों को बताएगा, वो है यहाँ के पत्रकार। मैं पत्रकारों के पास हूँ और वो लोग लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जो मतदान हुआ वो किस प्रकार से इस बार हुआ, और यही मैं जानने के लिए आप इन लोगों के पास पहुँचा हूँ। अच्छा संजय जी, आप कई न्यूज़ चैनल के कवरेज करते हैं लगातार, पूरा घुमा आपने, क्या पाया आपने? जी, मैं तो बक्सर में था। बक्सर में मैंने देखा कि यहाँ की आम जनता जो है, आम जनता का मूड मिजाज हमने मतदान केंद्रों पर भी देखा। वहाँ आम जनता की अगर आवाज़ हमको सुनने में मिली तो वो लोग आनंद मिश्रा बोल रहे थे। वहीं यहाँ से जब मैं डुमरांव गया और डुमरांव में जब मुसहर बस्ती में जब मैंने पता किया तो वहाँ के मुसहर लोग जो हैं वो नीतीश कुमार का नाम ले रहे थे। चूँकि माझी जी वहाँ हमारे केसट में पहुँचे थे तो वहाँ पे मुसहर में जो माले का वोट था वो पूर्व से माले में लोग देते थे। चूँकि एक बात मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं कि शराब जो बंदी के बाद जो अभी भी शराब बनाई जाती है, सबसे बड़े पैमाने पे अभी भी केसट में बनाई जाती है और मुसहरों को पुलिस के तरफ से कोई तंग तबाह नहीं किया जाता है। मुसहर शराब चुलाई करते हैं और इस बार जो 125 यूनिट बिजली फ्री 10,000 रुपया जो मिल गया, उसके अलावा जो 1100 पेंशन मिला, इसका भी असर हमको देखने को मिला क्षेत्र में। तो चारों विधानसभा पे जी ये गुपचुप मतदान जो है ये अप्रत्याशित कहीं न कहीं जीत आपको दिखाएगा। मतलब नीतीश फैक्टर काम किया है। नीतीश का जो तीनों फैक्टर मैंने बताया वो काफ़ी असरदार है। चूँकि महिलाएं जो हैं गुपचुप मतदान अभी की हैं और उनका अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा, ये आपको 14 तारीख को देखने को मिलेगा। फायदा किसको जा रहा है सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए? फायदा अगर यहाँ अगर बात करें तो चारों पे पहले महागठबंधन काबिज था, मगर इस बार हमें जो लगता है कि 3 एनडीए जाएगा और 1 आपको महागठबंधन के खाते में जाएगा। और इसका मुख्य वजह वो जो 3 हमने कारण जो बताया कि चूँकि झोपड़ी में लोग अभी सोचते थे, झोपड़ी वाले लोग सोचते थे कि हमारा 100 बिल जमा करना है, अब वो निश्चिंत हैं। माने गरीब तबके के लोग भी बिजली से फ्री हैं। अच्छा, उसके बाद महिलाओं को जो 10,000 रुपया मिला उसका भी असर काफ़ी है, हर वर्ग में है। तो जाति से ऊपर उठ करके यहाँ पे मतदान इस बार हमको देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें तो 1100 रुपये जो पेंशन मिला है उसका भी असर यहाँ पे मिलेगा और ये 14 तारीख को आपको पता चलेगा, जो मैं आज बता रहा हूँ। देखिए, पेंशन का असर भी बता रहे हैं चारों विधानसभा क्षेत्र पर। यहाँ पर प्रशांत राय हैं जो लगातार कवरेज करने के बाद यहाँ बैठे हुए हैं। प्रशांत जी, किस प्रकार से देखते हैं चारों विधानसभा क्षेत्र आपने घुमा, ऐसे में क्या एक्स फैक्टर नजर आया आपको? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब कभी भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ती है, इजाफा हो जाता है, तो ये कयास लगाया जाता है कि उसमें एनडीए को फ़ायदा, मतलब भाजपा को फ़ायदा होगा। इस तरह की चीज़ें चलती हैं, लोगों के जहन में रहती है। तो इस बार भी वोटिंग प्रतिशत काफ़ी बढ़ी है। आप देख रहे हैं कि 3 बजे तक ही 50% था, अभी जो स्थिति है कि 60+ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो रुझान है उधर जा सकता है। और दूसरी बात कि जैसा अभी मित्र बता रहे थे कि जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री द्वारा या एनडीए सरकार द्वारा वर्तमान एनडीए सरकार द्वारा जो दिया गया 10,000 रुपया 125 यूनिट बिजली फ्री की गई, निश्चित रूप से ये चीज़ें काम करती की हैं और लोगों का रुझान तो जरूर रहा है। देखिए, जिस प्रकार से पैटर्न मतदाताओं का रहा है, जातिगत आधार पर काफ़ी ज़्यादा मत पड़े हैं। देखिए, महागठबंधन को पूर्णतः नकार तो नहीं सकते ना।
है ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि बिल्कुल नकार देंगे। और ख़ास करके बिहार में, उत्तर भारत में हम बात करें तो वोटिंग जो होती है जाति आधारित ही होती है, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो जात से ऊपर होते हैं और अपनी तरफ वोटरों को खींच ही लेते हैं। तो उसमें से एक नीतीश कुमार भी। कई मुद्दाएं जो बिहार में इस दौरान चर्चा में, जैसे मोकामा का मुद्दा रहा, लगता नहीं कि कौन सा ऐसा मुद्दा था बिहार का जो लोग वोटरों में इस समय चर्चा का विषय रहा? निश्चित रूप से जो मोकामा में घटना हुई, चाहे अन्य जगह भी हुई है, तो उससे जातीय गोलबंदी तो होती ही है। और जो जिस हुआ उसको लेकर, हाँ निश्चित रूप से होती है, हुई भी है, हुआ इसका हुआ है, हाँ बिल्कुल हुआ है। चारों सीटों का अगर बात किया जाए तो किस प्रकार से देखते हैं आप, मतलब कौन आगे कौन पीछे, आप कटे की टक्कर? अभी टक्कर तो जरूर है, कांटे की टक्कर है, लेकिन लोग बदलाव भी चाह रहे थे। ऐसा देखा गया घूमने के क्रम में कि लोग बदलाव भी चाह रहे थे, बदलाव हो सकते हैं। देखिए, जहाँ तक बक्सर जिले के चारों विधानसभा सीट की बात हम करते हो, तो बक्सर जिला में एक दिन पहले, 2 दिन पहले तक तो आनंद मिश्रा जी का हवा काफ़ी बढ़िया था। वजह तो अभी हम कैमरे पर नहीं बता सकते हैं, लेकिन वजह 2-3 है जिसकी वजह से आनंद मिश्रा का थोड़ा सा डाउन हुआ। और मुन्ना तिवारी जो कांग्रेस से 2 बार इस सीट को उनकी झोली में आई है और उस पर काफ़ी कब्जा हुआ है, तो इस बार भी उनको कम आंकना कहीं ना कहीं जल्दीबाजी होगी। कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। और जीत का अंतर मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं अपना एनालिसिस किया हूँ, बहुत कम का ही रहेगा। जैसे पिछली बार रहा, उसी प्रकार के है जिस प्रकार से पिछली बार में, हाँ, वो उससे थोड़ा सा बराबर ही कहिए, थोड़ा सा क्या इसका एक मुद्दा हावी रहा इस बार, क्योंकि देखिए मुद्दा की बात, पेंशन योजना लिया है, महिलाओं को 10,000 रुपया देना, फ्री बिजली देना, जो प्रधानमंत्री के द्वारा कई योजनाएं डाली गई, वो असर दिखा कि नहीं दिखा? वो देखिए, वो असर भी कुछ वर्ग पर दिखा। और तेजस्वी का भी जो उन्होंने वादा किया है और जो उनके द्वारा बयान आया है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसके बाद में नीतीश जी ने 125 यूनिट किया। फिर उन्होंने पेंशन की बात बढ़ाने की कही कि हम पेंशन बुजुर्गों का 2,000 कर देंगे, तो इन्होंने 1500 कर देंगे, तो इन्होंने 1100 किया। ठीक है, तो ये भी कुछ फैक्टर हो रहा है। प्लस ये लोग ये भी देख रहे हैं, जैसे कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो वो लोग ये भी देख रहे हैं कि जो हमें दिखा 17 महीने में तेजस्वी ने दिखाया, वो तो करके दिखाया। बाकी लोग तो बोलते हैं और करते भी नहीं है। और काम किया, बिल्कुल, नो डाउट। देखिए, यहाँ पर तेजस्वी फैक्टर की भी चर्चा हो रही है। सवाल यही नहीं रुकता, क्योंकि चारों सीटों पर इससे पहले महागठबंधन ने अपना बहुमूल्य जीत दर्ज की थी। ऐसे में अब इस बार मानते हैं आप कि वही पैटर्न रहेगा या बाजी पलटेगी? देखिए, लोकतंत्र में कुछ भी कहना मुश्किल है। योजनाओं का फ़ायदा तो समाज पे भी दिख रहा है और महिलाएं बाहर आई हैं इस बार, ये लोकतंत्र की मजबूती दिखती है। और परिणाम तो भाई परिणाम गिनती के बाद ही बताया जा सकता है, लेकिन कुल मिला के माहौल बदला है, वोटर उत्साहित हैं और बक्सर में भी ये देखने को मिला है। पूरे बिहार में ये देखने को मिल रहा है कि नीतीश के प्रति, खास करके जदयू के प्रति जो योजनाएं ज़मीन पे उतरी, उसका फ़ायदा नीतीश जी को मिलने जा रहा है इस चुनाव में। तो जिस प्रकार से आज मतदान हुआ, जिस प्रकार से वोटर का मिजाज था, वो आपने पत्रकारों के माध्यम से सुना। उनका सीधे तौर पर कहना था कि कई जगह पर नीतीश की योजनाओं को फ़ायदा उनके महागठबंधन के एनडीए के प्रत्याशियों को मिला, तो वहीं कहीं महागठबंधन के प्रत्याशियों को तेजस्वी का एक्स फैक्टर काम किया। ऐसे में ये जो पेच की लड़ाई है 14 तारीख को खुलेगी और 14 तारीख को समझ में आएगा कि किसका पालड़ा इस बार भारी होता है। बिहार तक बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।